तो आप कह रहे हैं कि कबीर खान का ये स्टेटमेंट कमर्शियल उनको हक है इस बात का, मजबूरी है? उनको हक है इस बात का। कबीर खान बहुत बढ़िया फिल्म मेकर हैं और हमने कभी साथ में काम नहीं किया, लेकिन मैं उनकी फिल्मों की बड़ी कदर करता रहा हूँ, मैं देखता रहा हूँ, एंजॉय करता रहा हूँ। बड़े प्यारे इंसान भी हैं, मैं उनको ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ। आप समझते हैं ये पब्लिसिटी स्टंट है? मैं इस बारे में क्या कहूँ, लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि अब उन्होंने बना ही लिया है शो, तो उनको डिफेंड तो करना पड़ेगा। अब इसका क्या करेंगे वो? तो मैं उनकी ये बिल्कुल पोजीशन समझता हूँ, इस पोजीशन पे मेरा भी उनको सपोर्ट है। आप सपोर्ट करें? क्या करूँगा मैं, क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री का हूँ, मैं जानता। सपोर्ट इतना ही है, सपोर्ट इतना ही कि मैं आपको समझ रहा हूँ, मैं चुप रहूँगा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। कमाल है, आप चुप रहने वालों में से तो थे नहीं। आपकी पहचान ही ये है कि आप मनोज मुंतशिर हैं, आप सब कुछ तितर बितर कर देते हैं। मुंतशिर चुप रहने वाले तो होते नहीं हैं, वो तो लफ्ज़ों में खेल कर जाते हैं। तो लफ्ज़ों का या कहें तो शब्दों का खेल करिए, कुछ तो कहिए। मेरी थोड़ी सी जो वफादारियाँ हैं, जो लॉयल्टीज़ हैं मेरी, वो मेरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी हैं और मैं चाहता हूं कि दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे। बैलेंस इसलिए मैं नहीं कह रही कि आप किसी के पर्सनली अगेंस्ट हो जाए। हम भी अगर किसी की सोच से इत्तेफाक नहीं रखते तो हमें डिफर करने का हक है, इससे आप अगेंस्ट नहीं हो जाते। लेकिन एक उनकी सोच है, एक आपकी सोच है, तो कहना तो बनता ही है। क्योंकि जिस दिन आपका YouTube आ रहा है उसी दिन ये स्टेटमेंट आ रहा है, ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। शायद राम, क्योंकि रावण को आप कहते हैं मानते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं मानते। बिल्कुल। हाँ? तो राम का शायद आदेश होगा कि इस पर 2 लाइनें तो बनती हैं। देखिए, मैं एम्पायर जो उनकी सीरीज़ है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था और ये मैं सच कह रहा हूँ। ना मुझे वो टाइमिंग का अंदाज़ा था कि जब मैं ये ट्वीट कर रहा हूँ तो उस वक्त ये चीज़ ब्रू हो रही है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं अपना काम कर रहा था, वो अपना काम कर रहे थे। अब ये अलग बात है कि हम ऐसा टकरा गए एक जगह पे आके, और जब टकरा गए तो उनका अपना सच है, उनका सच तो साफ साफ दिखता है कि वो कमर्शियली मोटिवेटेड है। मेरा सच कहीं से कोई मोटिवेटेड नहीं है। मुझे क्या मिल रहा है, मुझे आपके पास यहाँ के क्या मिल रहा है। कुछ लोग उस पर लिखते हैं, ट्विटर पे मैं देखता हूँ और मुझे हंसी आती है और मुझे उन पर रहम आता है कि आपको कितने पैसे मिले ये सब करने के लिए। मैंने कहा भैया, मैं जीएसटी मिला के और बाकी टैक्सेस मिला के करोड़ों का टैक्स भरता हूँ। मैं एक आलीशान ज़िंदगी अपने दम पे जीता हूँ, जो ज़िंदगी मैंने बनाई है। मैंने अपने लिखने के दम पे, अपने शब्दों के दम पे। मैं 7 दिन हफ्ते के काम करता हूँ और मेरी टीम 7 दिन काम करती है। मैं 18-19 घंटे रोज़ काम करता हूँ ताकि मैं ढंग की ज़िंदगी जीता रहूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है इन छोटी छोटी चीज़ों में पढ़ने की कि मैं कुछ बोल दूँ ताकि मुझे कहीं से कोई कमर्शियल फ़ायदा हो जाए। ये सब मेरा काम नहीं है। एक बात सच है कि हम सबकी एक बेसिक जिम्मेदारी देश के लिए भी है। जब हम एंटरटेनमेंट स्पेस में हैं और हमें पता है कि ये वो देश है जो एंटरटेनमेंट से हमेशा असर लेता रहा है, कि वो उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पे नहीं देखता, हम उसको सच समझ बैठते हैं। हमने सच समझा ना मुगल आजम को, और कितने बड़े झूठ को सच समझा। जब हम वो डायलॉग सुनते हैं, तुम मुगलिया सल्तनत का ताज पिघलाकर एक रक्कासा के पाँव की पाजेब बनाना चाहते हो, हिंदुस्तान की अजीम व शान तख्त पर एक हसीन लौंडी को नचाना चाहते हो, और हम तालियां बजाते हैं कि यार क्या ज़बान बोलता है, क्या उर्दू बोलता है। अकबर के टाइम तक तो उर्दू बनी ही नहीं थी, उर्दू को पता ही नहीं था। अकबर ने कभी उर्दू नहीं बोली है लाइफ में। पर ठीक है, हम इस सबको माफ़ करते हैं। हम तब तक माफ़ करते हैं जब तक आप हमारे गले के नीचे ऐसी चीज़ें नहीं उतारेंगे जो सच से कोसों दूर हैं, जो हमें हार्म करती हैं। हमें जोधा अकबर की लव स्टोरी हार्म करती है, क्योंकि जोधा अकबर की लव स्टोरी की तुलना मैं अचानक देखता हूँ, मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ कि जैसा राधा कृष्ण का प्रेम था वैसा जोधा अकबर का। वाह भाई वाह, ये प्रेम तो हम, मतलब इसको क्या कहें हम इस प्रेम को, कि जोधा तीसरी बीवी थी उनकी, और उसके बाद ऑन रिकॉर्ड विकिपीडिया बताता है 12 शादियां और की थी। पर विकिपीडिया इज नॉट सो डिपेंडेबल। नो, विकिपीडिया इज नॉट डिपेंडेबल। बट चलिए विकिपीडिया हटाते हैं, जो हिस्ट्री बताती है वो थी कि 40 के ऊपर की थी। एक तो मानिए विकिपीडिया मानिए या दूसरी हिस्ट्री मानिए, 40 के ऊपर हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। और मैं परी खाने की बात नहीं कर रहा, जिस परी खाने में कितनी औरतें थी हम जानते ही नहीं है। ये वही थे ना जो जोधा अकबर जैसी लव स्टोरी, इतनी शदीद लव स्टोरी, इसके बावजूद रानी रूपमती का पूरा मालवा तबाह कर दिया, क्योंकि रानी रूपमती पे दिल आ गया था कि अरे ये तो मतलब बड़ी सुंदर औरत है। कहाँ आप हमें लव स्टोरी सुना रहे हैं? हमें मत गुमराह कीजिए। हमें अगर कहानियां सुननी है। पर वो तो किसी खान ने आपको गुमराह नहीं किया था, वो तो गवारीकर साहब ने आपको गुमराह किया है, तो आप उन पर तो नहीं बोले? नहीं, तब तो खैर मैं, ना मेरे पास आवाज़ थी, फैक्ट यही है, और ना मैं तब इतना समझता था चीज़ों को। तो जैसा जैसा मेरा शऊर मैच्योर हुआ है, मेरी सेंसिबिलिटीज़ मैच्योर हुई हैं, तब मुझे लगा कि बोलना पड़ेगा, क्योंकि अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए चुप रहना ये ठीक नहीं है।
मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं कहती। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं आप मैच्योर हो गए, आपकी सेंसिबिलिटीज़ सुधर गई हैं, आप समझने लगे, अप्रिशिएट करने लगे हैं अपना इतिहास, लेकिन लोगों का कहना है कि आपने जो कहा है एक व्यंग है और सेल्फ पब्लिसिटी और माइलेज के लिए किया। जिस आदमी के गाने बिलियन बिलियन पार कर रहे हैं रोज, मुझे पब्लिसिटी की जरूरत है? आप ये तो समझने की कोशिश पर करें। आप फिर डर क्यों रहे हैं? कबीर खान पर आप दो लाइनें क्यों नहीं कह रहे? नहीं, कबीर खान पे मुझे 2 लाइनें, कबीर खान पे एक फाइनल मेरा Poetry क्लोजिंग। में? नहीं, मैं पोइट्री में तो खैर जाऊंगा तो बात बहुत आगे निकल जाएगी। नहीं मैं तो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। देखिए, आज कबीर खान साहब उन लोगों को बादशाह बताने की कोशिश कर रहे हैं या ज़िले इलाही बताने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें, एक तो मैंने शो देखा नहीं है तो मैं इतना डिटेल में बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जब आप कहते हैं किसी को कि ज़िले इलाही का मतलब होता है खुदा की परछाई। एक आदमी जो इस दुनिया में रह के भी इस दुनिया से ऊपर है, वो इतना प्योर है, इतना पवित्र है और इतना सैक्रोसैंक्ट है, ऐसे इंसान की बात आप कर रहे हैं, तो उसमें फ्लॉज ढूंढने से आपको मिलने नहीं चाहिए। और मैं 2000 फ्लॉज गिना सकता हूँ आपके सारे हीरोज़ के। लिपट के रोई बहुत गुर्बतों से तहजीबें, किसी जलील को जब आलम पनाह कहना पड़ा, खुदा का कहर है इस मुल्क की तरक्की है, भिखारियों को हमें बादशाह कहना पड़ा। ये लुटेरे, ये भिखारी जो हमारे यहाँ आए, हम इनके आगे झुक के सजदा कर रहे हैं, हम इनको सलाम कर रहे हैं। कर लिया हमने, 400 साल कर लिया, अब नहीं करेंगे। दिस मस्ट एंड नाउ। चलिए अब बात करते हैं मुनव्वर राना की। वो भी हिंदी पट्टी के बड़े जनाब फेमस कहा जाता है उन्हें। वो भी पोइट्री करते हैं और वो कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से करनी चाहिए। अब इस पर आप क्या कहेंगे? इनसे बचेंगे कि ये तो फिल्म इंडस्ट्री के नहीं है, इन पर तो दिल खोल के बोल। मुनव्वर साहब ख़त्म हो चुके हैं, इनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है। इनको आपको शुक्रिया का एक मैसेज भेजना चाहिए अभी ये शो ख़त्म होने के बाद कि मैडम बहुत अच्छी बात है कि आपने मेरा जिक्र निकाला। ये तो इस तरह चुप हो चुके हैं कि अब इनको सुनने वाला, इनकी बात पे गौर करने वाला, इनकी बात को गंभीरता से लेने वाला कोई बचा ही नहीं है इस देश में। और इनको, जिनके ये बड़े खैरखा बने घूमते हैं जो कि हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो भी इनको सीरियसली नहीं लेते। सच यही है। आज जब आपको लगता है ना कि मुनव्वर भाई तो अभी भी ऐसी बातें करने लगे, ये अभी का मामला नहीं है। मुझे याद है मेरे बचपन में, और तब मुझे समझ में नहीं आता था, मेरे बचपन में मैं मुनव्वर साहब को मुशायरे में सुन रहा था कहीं, और वो एक शेर पढ़ रहे थे कि आपने खुल के मोहब्बत नहीं की है हमसे। ये किसको कह रहे हैं आप समझ जाएंगी कि आपने खुल के मोहब्बत नहीं की है हमसे। आप भाई नहीं कहते हैं, मियाँ कहते हैं। जब कहते मियाँ आओ बैठो, मियाँ एक वर्ड है जो बहुत इज्जत से मुसलमानों के लिए इस देश में हमेशा से इस्तेमाल होता रहा है, प्यार से इस्तेमाल होता रहा है। मियाँ बैठिए ना, मियाँ आइए इधर बैठिए। मिर्ज़ा गालिब के आप देखें जो उनकी चिट्ठियाँ हैं उसमें 100 बार वो मियाँ लिखते हैं। इस मियाँ वर्ड को मुनव्वर साहब ने बहुत पहले ऐसा कह दिया था कि ये तो आपको ताने में बोला जाता है, ये तो आपकी बेइज्जती की जाती है मियाँ बोल के। बताइए, जिस चीज़ में हम इज्जत दे रहे हैं और इज्जत दे रहे हैं, आपका हक है इज्जत, वहाँ भी आप इस तरह के जहर के बीज बोने की शुरुआत कर चुके थे इतने साल पहले। तो अब जो हो रहा है बिल्कुल ठीक है, खुल गया है सब रंग। मैं आपसे पूछूंगी कि इस वक्त एक नई कंट्रोवर्सी है, केरला से आई है, लेकिन वहाँ भी कॉन्टेक्स्ट यही है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि मोपला के कंट्रोवर्सी में ये कहा गया कि आज तक हमने पढ़ा था कि मोपला में आज़ादी की लड़ाई हुई थी, किसानों की लड़ाई हुई थी, लेकिन अब कुछ ऐसे तथ्य हैं और वही इतिहास की इंटरप्रिटेशन की बात है। वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि मोपला के विद्रोह के दौरान वहाँ आज़ादी की नहीं, हिंदुओं की मारने की लड़ाई हुई थी और हिंदुओं को मारा गया वहाँ पर। और पीड़ित परिवार मोपला के वो कह रहे हैं कि ये सो कॉल्ड हीरो जिनको आज़ादी का हीरो बना दिया गया था, ये असल में हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले लोग हैं और इस हिस्ट्री को बदलना चाहिए। अब इस कंट्रोवर्सी पर आप क्या कहें? इस पे सारे देश के हिस्टोरियंस को काम शुरू करना चाहिए। जैसे कि काफ़ी हद तक जो हल्दी घाटी का इतिहास था उस पर हम बाद में आएंगे, वो हिस्टोरियंस ने काम किया उस पर। क्योंकि मैं कितना भी बोलूँगा, मेरी अथॉरिटी नहीं है बोलने की, लेकिन जो इतिहास वेदता है, और इस देश के इतिहास वेदता बहुत लेजी रहे हैं, मुझे ये बात कहने में भी उनसे भी नाराज़गी है मेरी।
उन्होंने कभी इस नोशन को चैलेंज नहीं किया कि सिकंदर यहाँ से कभी जीत के गया ही नहीं हिंदुस्तान से। सिकंदर का यहाँ आना एक ऐसी, जो अलेक्जेंडर की हिस्ट्री है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि भाई अलेक्जेंडर आया, पूरी दुनिया जीतते हुए आया, यहाँ पहुंचा और पंजाब की सीमाओं से जब प्रवेश कर रहा था तो पोरस की, हाँ गाने भी हैं, सिकंदर ने पोरस की थी लड़ाई। तो इसने पोरस पंजाब जीत लिया, पोरस इसके सामने हाजिर हुआ और पोरस ने बोला कि पोरस इसने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। ये कितनी फनी कहानी है। और पोरस कहता है वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, और सिकंदर खुश हो गया इस पे, और सिकंदर ने बोला ठीक है तुम सब रखो अपना, मैं जा रहा हूँ वापस यहाँ से। ठीक है, ये कहानियाँ ये ग्रीक हिस्टोरियंस की लिखी हुई हैं और इन हिस्ट्रीज पे हमने फिर से करूँगा मैं, और इन हिस्टोरियंस पे हमने भरोसा किया। हम तो इतने लेजी थे कि हमने अपनी हिस्ट्री नहीं लिखी। हमने इस बात को कभी क्वेश्चन नहीं किया कि जो विश्व विजय के लिए निकला हुआ है वो आता है भारत की सीमाओं पे और यहाँ से खाली हाथ बगैर कुछ जीते बगैर आगे बढ़े, उसको तो इंडिया से आगे भी बढ़ना था ना, वो वापस क्यों लौट जाता है? वापस लौट जाता है और रास्ते में वापस लौटते हुए कुछ आदिवासी उस पर हमला करते हैं, उसको चोट लगती है और वो मर जाता है। एक विश्व विजयी सेना पे आदिवासी हमला करेंगे? मोरल कोई चीज होती है? डर लगता है आपको? पता था ये तो लूट-पीट के आ रहे हैं हिंदुस्तान से, इनको तो पोरस ने बर्बाद कर दिया है, ये किस लायक है, मारो इनको। हमने ये सब कहानियां कभी इनका फैक्ट चेक किया ही नहीं क्योंकि हम लेजी हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आओ हमारी हिस्ट्री के साथ खेलो कूदो जो मन किया तोड़ो मरोड़ो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये जो आपने कहानी अभी मुझे बताई है, मैं इस पे अपील करता हूं देश के एक एक हिस्टोरियन से कि आप इस पे काम करें और कोशिश करें कि इसका सच बाहर आए। और वैसे भी ये जो जनसंहार हुए हैं, जो नरसंहार हुए हैं हिंदुओं के खिलाफ, ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। तो पुराने वाले में कुछ मैं कोशिश कर रहा हूं बताने की कि कौन विलेंस थे, कुछ आप भी कोशिश करें बताएं कि कौन विलेंस। पर आजकल का दौर ऐसा है कि जैसे ही आप खोजबीन करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो उसको सीधे तौर पर कहा जाएगा कि आपका एजेंडा है, आप राष्ट्रवाद को राष्ट्र 2 बना रहे हैं और आपकी एक सोच है। ऑलरेडी आपके ऊपर तो माथे पे लेबल लगा ही हुआ है जी। और सोशल मीडिया रोज लेबल लगाता है जी। कोई गोदी है तो कोई भक्त है। जी जी जी। तो आप कैसे कहेंगे कि इस पर कभी भी एक अनबायस्ड किस्म की रिसर्च, अब वो माहौल रहा है, एक तब का जमाना था, एक अब का जमाना है, इसमें कोई भी अनबायस्ड इस तरह की रिसर्च और इस तरह का इतिहास की रीडिस्कवरी हो सकती है? होनी ही चाहिए और होगी। एक परिवर्तन का जो दौर है जिसको रेनेसां बोलते हैं, कभी उस तरफ आया था, अब इस तरफ मैं आता हुआ देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ वक्त करवट ले रहा है, लोगों ने डरना छोड़ दिया है। मैं एक हूँ, बस मैं एक हूँ, ऐसे हजारों को मैं जानता हूँ, मैं एक हूँ। मेरे पास इतनी सी ताकत है कि मेरे पास एक सोशल मीडिया फॉलोइंग है, मैं बोलता हूँ लोग सुन लेते हैं। लेकिन अगर आप जाके देखें, कल ट्विटर पे पूरे दिन आई सपोर्ट मनोज मुंतशिर ट्रेंड हुआ और नंबर 1 पे ट्रेंड हुआ, अभी तक ट्रेंड हो रहा है बाय द वे नंबर 1 पे। मैं हैंड ऑन हार्ट, मैं लिटरेचर का आदमी हूँ, मैं विद्या माता की पूजा करता हूँ। यहाँ मेरे सामने कागज़ रखा है, मैं इस पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया था। ये आई सपोर्ट मनोज मुंतशिर, ये हैशटैग भी मैंने नहीं चलाया, मुझे इस हैशटैग का पता ही नहीं था। ये जब चलना शुरू हुआ, मेरे पास मैसेज आने शुरू हुए तो मैंने देखा। तो ये भी तो लोग हैं, इनकी ताकत को आप कम ना आके। ये अब आपको गलत हिस्ट्री लिखने ही नहीं देंगे, इनफैक्ट आगे तो नहीं लिखने देंगे, जो पहले लिखा है उसको भी बदलेंगे।